आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्दो सताइश खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए कि जिसका तख्त इक़्तिदार हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और इसके बाद दरूद व सलाम खुदा के उन बुरगज़ीदा हस्तियों पर कि जब इंसान ये अमल दोहराता है तो अल्लाह जैसा ला शरीक भी इसमें शरीक हो जाता है। और इसके बाद हमारी दुआ है तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज़ीन गिरामी क़द्र, शहादत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम हमारे 10वें इमाम, आपकी मार्फत, आपकी मंजिलत, आपके इल्म से हर कोई वाकिफ़ है। मुतवक्किल अब्बासी ने हर मुमकिन कोशिश की कि आपकी मार्फत को कम किया जाए, आपकी मकबूलियत को कम किया जाए, और गाहे बगाहे साजिशें तैयार करता रहा। अपने दरबार में बुलाया एक शख्स को, उस शख्स ने दावा किया, सुलूनी सुलूनी क़ब्लन तफ्तदून, पूछ लो मुझसे जो पूछना है कब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। अज़ान गिरामी क़द्र, ये जुमला किसका था? मौलाए कायनात का। मौलाए कायनात ने मिंबर से कहा था कि पूछ लो मुझसे, सुलूनी सुलूनी का दावा किया था। ये दरबारी दावा कर रहा था कि इतने में एक और दरबारी खड़ा हुआ और कहता है कि सोच के बोलो, मैं कुछ सवालात तुमसे करूंगा। उसने कहा हाँ, हमसे सवाल करो, हमें तमाम चीज़ों का इल्म है। अज़ान गिरामी क़द्र वो सवाल करता है। वो सवाल क्या करता है कि मुझे बताएं हज वाजिब है या नहीं। वो दरबारी कहता है, जिसने सुलूनी सुलूनी का दावा किया था, ये कैसा अजीब सवाल कर रहे हो, हज वाजिब है, सबको पता है। कहा अच्छा, हज वाजिब है तो मुझे बताएं, अगर हज वाजिब है तो क्या अंबिया पर भी वाजिब था? अब वो दरबारी थोड़ा सोचने लगा, कहने लगा कि हाँ, अंबिया पे भी वाजिब होगा। तो एक दफ़ा वो शख्स कहता है वाजिब था या वाजिब होगा। बस उसने कुछ सोच कर जवाब दिया कि हाँ, जब हज वाजिब है तो अंबिया पर भी वाजिब ही है। फिर वो दरबारी सवाल करता है कि अच्छा, अगर हज अंबिया पर वाजिब था तो हज़रत आदम पर भी वाजिब होगा। अब वो दरबारी और ज़्यादा शक में पड़ गया, कहता है कि हाँ, जब अंबिया पर वाजिब था तो हज़रत आदम पर भी वाजिब ही होगा। फिर वो शख्स कहता है होगा या था? कहा कि हाँ, हज़रत आदम पर भी हज वाजिब था। अब दरबारी सवाल क्या करता है कि हज़रत आदम ने हज किया था? हज़रत आदम ने हज किया था? वो कहता है हाँ, हज़रत आदम ने हज किया था। अब दरबारी कहता है कि अच्छा, अगर हज़रत आदम ने हज किया था तो मुझे ये बताएं कि हज़रत आदम तो पहले आदमी थे ज़ुरूए ज़मी के, उनके बाल किसने काटे? अज़ान गिरामी क़द्र, अब वो झूठा दरबारी सोच में पड़ गया और एक दफ़ा कहा कि मैं नहीं जानता। बस उस दरबारी ने कहा तो फिर इन सब के सामने ऐलान कर कि तू झूठा है। ज़ाने गिरामी क़द्र, उसने सबके सामने ऐलान किया कि हाँ, मैं झूठा हूँ। मुतवक्किल अब्बासी ने तमाम दरबारियों को देखा और कहा है कोई जो इस सवाल का जवाब दे। अज़ाने गिरामी क़द्र, तमाम के तमाम दरबारियों की निगाह इमामुल मुत्तकीन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तरफ ठहर गई। इमाम अली नक़ी ने कहा कि हाँ, हम इस सवाल का जवाब देंगे। इमाम अली नक़ी ने कहा कि हज़रत आदम वो पहले इंसान हैं जिन्होंने काबे की तामीर की, और जब आपने तवाफ़ करना शुरू किया तो उस वक्त जिब्राईल अमीन नाजिल हुए। जिब्राईल अमीन ने नाजिल होकर कहा कि ए हज़रत आदम, आपकी ज़ुर्रियत में एक बीबी हाजरा आएंगी, आपकी ज़ुर्रियत में एक बीबी हाजरा आएंगी जो यहाँ सफ़ा और मक्का के दरमियान, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करेंगी। लिहाजा आदम, आप भी सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करें। उसके बाद कहते हैं कि एक बहुत बड़ा याकूत का पत्थर लेकर आए और हज़रत आदम के सर पर फेरना शुरू किया। हज़रत आदम के बाल गिरना शुरू हुए और उस याकूत की रोशनी जहाँ जहाँ चारों अतराफ गई है, बस परवरदिगारे आलम ने उस जगह का नाम हरम करार दिया कि यहाँ हमारा हरम होगा।
अज़ान गिरामी क़द्र इमाम अली नकी ने मुतवक्किल अब्बासी के दरबार में तमाम के तमाम दरबारियों को चुप कराया। हाज़रीन गिरामी क़द्र 10वें इमाम का ज़माना बहुत ही पुरशोभ ज़माना था। इस ज़माने में अज़ादारी इमाम हुसैन पर पाबंदी लगा दी गई और ऐसी पाबंदी थी कि बगदाद के पुल पर बाकायदा पहरे लगा दिए गए। मुतवक्किल अब्बासी क्योंकि इमाम की मकबूलियत को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो अपनी हर साजिश में नाकाम हो रहा था। पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी अज़ादारी हुसैन नहीं करेगा, लेकिन छुपकर लोग अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करते रहे। यहाँ तक कि ज़ियारत इमाम हुसैन पर भी पाबंदी लगा दी गई। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, लेकिन लोग ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाते थे। पाबंदी क्या लगी कि जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाए उसका एक हाथ काट दो। लेकिन अज़ान गिरामी क़द्र वो पुरशोभ दौर था। उस दौर के लोगों ने अज़ादारी हम तक पहुँचाई है। अज़ादारा ने इमाम लोग जाते हैं। एक दफ़ा वहाँ से एक ज़ईफ़ा गुज़र रही थी, बस मुतवक्किल के सिपाहियों ने रोक लिया और कहा, ए ज़ईफ़ा कहाँ जाती हो? कहा कि मैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जा रही हूँ। कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो भी ज़ियारत के लिए जाता है उसका हाथ काट दिया जाता है? वो ज़ईफ़ा कहती है, हाँ ठीक है, तुम मेरा हाथ काट दो, लेकिन मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूर जाऊँगी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बस उस ज़ईफ़ा ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। एक दफ़ा वो लोग कहते हैं, वो सिपाही कहते हैं कि हम दायां हाथ काटते हैं। उस ज़ईफ़ा ने अपना दायां हाथ बाहर निकाला जो कटा हुआ था। वो कहती है, दायां हाथ तो तुम पिछले ही साल मेरा काट चुके हो। कहते हैं, ज़ईफ़ा तू अपने दोनों हाथ कटा देगी, फिर भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाएगी? वो ज़ईफ़ा कहती है कि अगर परवरदिगार आलम ने मुझे 10 हाथ दिए होते, मैं अपने 10 के 10 हाथ कटा देती, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए ज़रूर जाती। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये वो दौर था। इमाम की मकबूलियत को कम करना चाहा, ज़ियारत इमाम हुसैन पर, अज़ादारी हुसैन पर मुकम्मल पाबंदी हुई। मुतवक्किल अब्बासी ने साजिश रची कि अब इमाम को जहर देकर शहीद कर दिया जाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुद मुतवक्किल अब्बासी अपने ही बेटे मुअत्तज़ बिल्ला ने उसको जहर दिया और वो वासिल जहन्नुम हुआ। लेकिन बाप की साजिश को अमली जामा पहनाया और मेरे मौला को जहर दे दिया गया। अज़ादारा ने मज़लूमी करबला ऐसा जहर था कि एक दफ़ा इमाम अली नकी ने अपने कलेजे को पकड़ लिया। अपने कलेजे को पकड़कर इमाम हसन अस्करी को आवाज़ दी, बेटा हसन अस्करी हमारे पास आओ, ज़रा हमें उठाकर बिठा दो, हमारा जिगर पानी हो रहा है, हमारे कलेजे के टुकड़े हो रहे हैं, बेटा ज़रा हमें सहारा देकर बिठाओ। बेटा देखो, जन्नत से हमारे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जद फातिमतुज़ ज़हरा और अली मुर्तज़ा हमें लेने के लिए आए हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जहर से शहीद किया गया मेरे इमाम को। अज़ादारों, मेरा इमाम शहीद हो गया। इमाम हसन अस्करी के पास सामरा के कुछ लोग ताज़ियत के लिए आए। मैं कहूँगी, मौला आपके पास कुछ लोग ताज़ियत के लिए तो आ गए, लेकिन हाय सैयद सज्जाद, जो करबला से लेकर शाम तक जिसकी निगाहें तलाश ही करती रही कि कोई तो हो, कोई तो मुझसे पूछे कि ज़हरा की औलादो तुम कैसे उजड़ गए, कोई तो मुझसे ताज़ियत करे अली अकबर की, कोई तो मुझसे ताज़ियत करे अली असगर की। अज़ादारा ने इमाम करबला मेरे इमाम को शहीद किया गया। इमाम हसन अस्करी ने जनाजा पढ़ाया है, लेकिन हाय सैयद सज्जाद, जो अपने बाप के बेगोरो कफन लाशे से ये कहता हुए गुजर रहे थे कि बाबा सज्जाद को माफ कर देना कि आपके हुस्न कफन का इंतजाम न कर सके। आज़ादारा ने हुसैन इमाम हसन अस्करी यतीम हो गए।
آئے یتیمی، ایک وہ یتیمہ بھی تھی جو کربلا کے میدان میں تھی، عزاداران حسین، اور اتنی چھوٹی تھی کہ جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں۔ اور عزاداران مظلوم کربلا، جس وقت سکینہ نے اپنے چہرے پر پہلا تماچا کھایا ہے نا، اس وقت سکینہ نے فرات کی طرف رخ کر کے کہا تھا، چچا عباس، سکینہ یتیم ہو گئی۔ چچا عباس، مجھے سمجھ آ گیا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج میرے امام کی شہادت کا دن ہے۔ عزادارو، آج آل اطہار میں غم کا دن ہے۔ ہم پرسہ دیتے ہیں امام محمد تقی کو، ہم پرسہ دیتے ہیں امام علی نقی کا، فاطمۃ الزہرا کو، ہم پرسہ دیتے ہیں امام علی نقی کا، امام زمانہ کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ العجل العجل